हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो आप सब कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल्स। लास्ट वीडियो तक डिस्कस हो गया था सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमने चैप्टर को कंप्लीट करा था। जिस किसी को भी कोई क्वेरी हो उस चैप्टर के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों वो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सर्कल्स है। सर्कल्स में हम सबसे पहले सर्कल्स के बारे में जानेंगे। सर्कल सबको पता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोला, राइट। अब उस सर्कल्स के बारे में हमने और कुछ पढ़ना है कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं सर्कल में पढ़ने वाली, जो कि हम 10th में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी सिंपल, सबको पता है कि डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो जैसे कि एक सर्कल है, सपोज इस सर्कल में ये पूरी लाइन जो होती है वो क्या होती है बेटा? डायमीटर होती है, ये सब जानते हैं। तो अगर इसी डायमीटर का हम हाफ कर दे, लाइक इतना पार्ट डिवाइड कर दे, तो ये हमारा क्या बनता है? रेडियस बनता है। तो मैंने इसी फिगर में एक सिंपल सी बात बताई है सबसे पहले कि ये क्या लाइन हो गई? ये हमारा रेडियस हो गया, मतलब डायमीटर का हाफ हो गया। अगली चीज यहाँ पे लिखी गई है एक सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है? ये जो बाहर का ये आउटर पार्ट सा होता है, ये जो बाउंड्री जिसको कहते हैं, ये क्या है? हमारी पूरी सर्कमफेरेंस। जिसको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला नहीं भी पता वो अभी सीख लो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ओके, सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं और क्या क्या जानना है हमने सर्कल्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ 3 सर्कल्स बनाए गए हैं अलग अलग तरीके के। ये 3 सर्कल अलग अलग क्या है? लाइक ये सर्कल है और ये जो लाइन है ये इसको टच करती हुई जा रही है, तो इस लाइन को बोलेंगे कि ये टचिंग द सर्कल। सिर्फ ये टच कर रही है, और ये टच नहीं कर रही है, दूर खड़ी है, मतलब ना ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ना ये टच कर रही है। तो हमने इसका नाम दे दिया है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हुआ? अगला सर्कल आता है जो कि ये बीच में से एक लाइन कट करती हुई जा रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे ये भी आएगा कि एक पॉइंट बी है और एक ये ए है। ये कॉमन पॉइंट है एक सर्कल के ऊपर, तो हम इसको सेकंड भी बोलेंगे। वो आगे आने वाले कंसेप्ट में आप लोग ध्यान से समझिए, आपको क्लियर होता जाएगा। सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिसको भी दिक्कत क्वेरी हो कोई, आप कमेंट में पूछ लेना। चलो बच्चों, अब आगे आते हैं हम टेंजेंट के ऊपर। अब टेंजेंट क्या है? जैसे ये सर्कल है, सर्कल पे एक ये लाइन बनाई है, आप ये कहोगे कि मैम ये तो टचिंग लाइन है। टचिंग में लाइन है, लेकिन जो हमने सर्कल में मेन पढ़ना है वो टेंजेंट होती है। लाइक कोई भी टेंजेंट है, लाइक ये सर्कल है, सर्कल से एक लाइन ऐसे पास हो रही है, एक ये ऐसे पास हो रही है, ये दोनों में क्या है? टेंजेंट है। तो हमने टचिंग लाइन को स्टैंडर्ड में पढ़ना है कि हमारी टेंजेंट होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आता है सेकंड। सेकंड क्या आता है? सेकंड वही जो भी मैं पीछे बता रही थी, आप कहोगे इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग को सेकंड कह सकते हो, जिसमें 2 पॉइंट कॉमन होंगे एक सर्कल के ऊपर, वो हमारी सेकंड होती है। वेरी सिंपल, को टफ नहीं लग रहा होगा अब तक। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक ये कि आपने बनाई है, आप ये कहोगे कि हमारी ये टेंजेंट है, चलो मान लिया ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट का जो ये बीच का एक पॉइंट होता है, ये जो बिल्कुल सर्कल को जो कट करता है, लाइक ये सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जिसको आप टेंजेंट कहते हो। वो जो लाइन पास होती है, वो जहां पर इसको सर्कल को मीट करती है, बीच में एक पॉइंट लाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, POC। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इतना सा ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 10.2 है। आप लोग अपने बुक्स में ओपन करिए, जिसने ओपन नहीं भी कर रखा है इट्स ओके, मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। आप लोग थ्योरम 10.2 को समझिए बहुत अच्छे से। इस थ्योरम के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस है, और चैप्टर कोई बड़ा नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। उसमें मेरे को इतना टिपिकल समझाने की कोई ऐसी बात है नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.2। उस एक्सरसाइज में अराउंड 13 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम वो क्वेश्चन को जल्दी कर ले कवर, राइट। तो अब थ्योरम 10.2 पे आते हैं। चलिए अब थ्योरम पे आते हैं बच्चों। थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम की लाइन आपको याद भी रखनी है, और दूसरा इस थ्योरम का मतलब भी समझना है, और तीसरा इस थ्योरम का प्रूफ भी आना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट लाइन पेपर में लिखी आती है और इसका 3 नंबर में प्रूफ कह देते हैं कि प्रूफ करो। तो अब समझो ये क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे वो कह रहे हैं 2 टेंजेंट बनाई, ये दोनों टेंजेंट है, इनकी लेंथ मतलब PQ और PR ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होती है, मतलब सर्कल के बाहर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, उस पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। मान लो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी है।
ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल आर इक्वल, और इन दोनों टेंजेंट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। सिंपल सा थ्योरम ये कह रही है। अब इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूव में करना क्या है पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप खुद कर सकते हैं। हमारे को जब ये दोनों टेंजेंट्स प्रूव करनी है तो इसका मतलब हमारे को ये दिख रहा है कि एक ये ट्राइंगल है और एक ऐसे ही नीचे ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम क्या है, पी ओ क्यू, और एक है पी ओ आर। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इनकी जो साइड्स होंगी बाय सीपीसीटी हम इक्वल कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। तो चलिए अब स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो गिवन में लिख देंगे हम सिंपल सा। गिवन क्या क्या है आपको, दो टेंजेंट्स है बस, वो गिवन है आपको। टू टेंजेंट्स आर पी क्यू, two tangents are PQ and PR, ठीक है ना। drawn from an external point, drawn from external point। ये बात आपको बस गिवन है कि ये दो टेंजेंट्स हैं, अब इन दोनों टेंजेंट्स को आपने इक्वल प्रूव करना है। तो अब टू प्रूव में क्या करना है आपको, इन दोनों को इक्वल लाना है, मतलब कि PQ और PR इक्वल आने चाहिए। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, ये दोनों ट्रायंगल है। अब इन दोनों में ये पता है कि OQ और OR ये क्या है, रेडियस है। एक चीज तो ये मिल गई, OP कॉमन मिल गया। तीसरी चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेंजेंट्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये जो एंगल होता है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल का जहाँ पे आता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा ही, ये याद रखना है। जहां पर ये सेंटर है, रेडियस है, रेडियस के ऊपर से यहाँ जब टेंजेंट पास होगी तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा हमेशा ये 90 होगा। ये बात आप ध्यान रखनी है। थ्योरम 10.1 कहती है ऐसा, द रेडियस ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। ये चीज थ्योरम नंबर 1 है, तो आप इसको पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारे को तीनों चीजें मिल गई। क्या क्या मिली है, एक आया है OQ और OR, ये हमारा रेडियाई आ गया। और दूसरा हमारा जो OP है, OP इक्वल OP, ये हमारा कॉमन आ गया, कॉमन। तो बच्चों इसके बाद एक चीज और आई है, क्या 90 डिग्री आया है। OQP इक्वल है ORP के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, आप क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और दूसरा टेलीग्राम का लिंक आपको अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो नैनोमीटर क्लासेस को। उसमें भी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। आप जो भी क्वेरीज हो आप वहां पर आकर पूछ सकते हैं। अब ऐसे हमारा PQ और PR इक्वल आ गया बाय CPCT। यहाँ पर हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से समझ आया? प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो कि मैम आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं। जो भी दिक्कत आ रही हो, जो आपको लगता हो, मेरे को बताओ, उस चीज को हम इम्प्रूव करेंगे। और आप प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नैनोमीटर क्लासेस को, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार दो। बस आप सब लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए नैनोमीटर को। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम क्या लेकर आ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं वन ही वीडियो में कवर करूंगी, ताकि आप लोगों को बार बार नई नई वीडियोस क्लिक करने में दिक्कत ना आए। तो आप बस इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, और नैनोमीटर क्लासेस को, और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग सबसे पहले प्रिपेयर रहो सारे क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।